प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के बारे में, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। और हमने सूक्ष्म जीवों के लाभदायक प्रभावों के बारे में जान लिया था कि हमें भोजन बनाने में, भोजन के कई उत्पाद बनाने में हमें मदद करते हैं। वो कृषि कार्य में मदद करते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ा करके, गले सड़े पदार्थों को और ज़्यादा अपघटित करके पुनर्चक्रण करते हैं, और औषधि के तौर पर भी हम कुछ एंटीबायोटिक बनाते हैं सूक्ष्म जीवों से। तो ऐसे हमारे व्यावसायिक उपयोगों में भी काम आते हैं। तो ऐसे बहुत से उपयोग हैं जिनमें सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर सूक्ष्म जीव हमारे लिए रोगकारक हो सकते हैं या हानिकारक हो सकते हैं। स्क्रीन पर आपने मादा एनाफिलीज मच्छर देखा। ये भी एक सूक्ष्म जीव को फैलाता है और हमारे शरीर में मलेरिया करता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो मलेरिया का कारण है। तो आप उसको याद कीजिए, तब तक हम थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों हैं। तो हानिकारक क्यों हैं, तो इसमें लिखा है और हम जानते भी हैं कि सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम रोगजनक, रोग को उत्पन्न करने वाले, या रोगाणु भी कहते हैं। तो एक तो हानि इस तरीके से कर सकते हैं कि ये रोगाणु है, पैथोजेंस हैं। दूसरा, डिजीज फैलाते हैं, इसलिए पैथोजेंस हैं। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब करते हैं, हानिकारक हैं। तीसरा, कपड़ों को खराब करते हैं। और चौथा, चमड़े की वस्तुओं को खत्म कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये 3-4 कारण हैं जहां पर ये हमारे लिए हानि उत्पन्न करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोग कारक जीवाणुओं के बारे में कि रोग कैसे करते हैं। अब ये जो जीवाणु हैं या ये सूक्ष्म जीव हैं जो रोग फैलाते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं संचरणीय रोग। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो इन्फेक्टियस पीपल से, रोगी व्यक्ति से किस में आए, स्वस्थ व्यक्ति में आए, उसको रोग को क्या कहेंगे, संचरणीय रोग, इन्फेक्टियस डिजीजेस। जैसे हैजा फैल सकता है, सामान्य सर्दी जुकाम, कोलेरा, सामान्य सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा जो है वो भी फैल सकता है, या फ्लू भी फैल सकता है। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, वो भी संचरणीय रोग है। चिकन पॉक्स है, और क्षय रोग यानी कि टीबी, ये फैल सकते हैं हमारे एक से दूसरे व्यक्ति में। हमारे अंदर फैलने के तरीके क्या होंगे वो यहां डेफिनेशन में दिए हैं। एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, या सीधे डायरेक्ट संपर्क के द्वारा। तो 3-4 तरीके हैं जिनके द्वारा ये संचरणीय रोग एक से दूसरे में फैल सकते हैं। वायु से, जल से, भोजन से और कायिक संपर्क के द्वारा। अब वायु से कैसे फैलते हैं, कोरोना कैसे फैल रहा है, तो जो जुकाम है, यानी कि ज्यादातर जो वायरस से होने वाले रोग है ना, वो वायु से ही फैलते हैं। यानी कि खांसी जुकाम एरोसोल से फैलते हैं, वो जल से, वायु से। तो जब जुकाम से पीड़ित या कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, तो उसकी छोटी छोटी बूंदें, जिनमें बहुत सारे वायरस होंगे, कोरोना वायरस, या जुकाम वाला है तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू के वायरस, वो वायु में आ जाते हैं बूंदों के साथ। और जब दूसरा व्यक्ति सांस लेता है उसी हवा में, तो वो उसके अंदर श्वास के साथ चले जाते हैं और उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि 2 मीटर दूरी पर रहना है हमने, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी, ताकि छींकने पर जो बूंदे बने वो 2 मीटर से पहले तो गिर जाती हैं। इसलिए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फैलने के चांसेस कम होंगे। भीड़ भाड़ नहीं करनी है, इसीलिए कह रहे हैं। मास्क लगाना है ताकि सांस के द्वारा वो अंदर ना चले जाएं, हवा थोड़ी छन करके चली जाए। मुंह पर कपड़ा बांधें या मास्क लगाएं, ऐसा बोला जा रहा है। सीधे हाथ नहीं मिलाना, संपर्क नहीं करना है, तो ये भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा ये रोग फैल सकते हैं। क्या कोई और तरीके भी हैं जिनके द्वारा रोग फैल सकते हैं? है कुछ और तरीके। कुछ कीट भी ऐसे हैं या कुछ ऐसे जंतु हैं जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वहन करते हैं, ढोते हैं, वो वेक्टर का काम करते हैं। तो ऐसे जीव जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, यानी कि वो कीट क्या कहलाते हैं, रोगवाहक, वेक्टर का काम करते हैं वो।
जैसे घरेलू मक्खी है, वो कूड़े करकट पर जितने भी रोगाणु हैं उनको उठा के लेके आती है और हमारे भोजन पे डाल देती है, और हम उस भोजन को जब खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए ताकि उसकी जरूरत ना पड़े, स्थानांतरण में रोक लग जाए, रोगाणु ना आए। तो भोजन को इसीलिए ढक के रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे भी हैं, मक्खी को छोड़ दें तो मच्छर की बात करें तो मादा एनाफिलीज मच्छर, अभी जो मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया था आपको, ये मच्छर क्या करता है, ये मच्छर प्लेज्मोडियम, याद आया होगा अब आपको, प्लेज्मोडियम नामक मलेरिया करने वाला जो परजीवी है उसको उठा के लाता है रोगी व्यक्ति से और ट्रांसफर कर देता है स्वस्थ व्यक्ति में। इसलिए मादा एनाफिलीज क्या हुआ, रोग वाहक, और जो प्लेज्मोडियम है वो क्या हुआ, रोग कारक, यानी कि वो पैथोजन है प्लेज्मोडियम, और मादा एनाफिलीज क्या है, वेक्टर है। ऐसे ही एक मच्छर और है, एडीज मच्छर, जो डेंगू के वायरस को फैलाता है। तो डेंगू फैलती है एडीज मच्छर से। अब कह रहा है कि हम इन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इसने कहा कि संचरणीय रोगों को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो संचरणीय रोगों को कैसे रोक सकते हैं, ये लिख रहा है, छींकते समय मुंह पर नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। तो ये कोरोना के बारे में भी लागू हो रहा है। दूसरा, मच्छरों को और गंदगी को, मक्खी को फैलने से रोकना है तो गंदगी के ढेर नहीं होने चाहिए, उचित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और मच्छर पनपने रोकने हैं तो क्या होना चाहिए, पानी को इकट्ठा न होने दें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया इसी प्रश्न का। जैसे कह रहा है, कूलर, टायरों, फूलदानों में पानी इकट्ठा न होने दें, शुष्क बना करके, सूखा रख करके हमें आसपास मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं और मलेरिया फैलने से रोक सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल है, बहुत ही अच्छी टेबल है ये, जिसमें हमारे अंदर होने वाले रोग और वो किसके द्वारा फैलते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। टीबी, क्षय रोग, जीवाणु फैलाते हैं किसके द्वारा, वायु से। तो पहले 4 रोग वायु से फैलने वाले हैं। तो कौन कौन से वायु से फैलते हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। जिसमें क्षय रोग कौन फैलाता है, जीवाणु, और बाकी तीनों रोग किसके हैं, वायरस के हैं, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। क्या करना है हमें, रोगी से दूर रहना है, बचाव के तरीके। दूसरी जो टेबल में स्थान है वो मिलता है हैजा और टाइफाइड को, कोलेरा और टाइफाइड। कौन करते हैं, दोनों जीवाणु करते हैं। फैलते कैसे हैं, पानी से, मुख्यतः पानी से। टाइफाइड तो पानी से फैलता है, भोजन से भी फैल सकते हैं अगर भोजन गंदा हो तो। क्या करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी साफ सफाई रखनी है, अच्छी आदतें जैसे भोजन को ढक करके रखना है, हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए, है ना, ऐसे भली भांति पके हुए भोजन, ताकि उसके अंदर जीवाणु है तो वो मर जाए। तीसरा है हेपेटाइटिस बी, ये किससे फैलता है, वायरस से। तो वायरस से चौथा रोग हो गया, एक 5वां कोरोना। और हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग ऐसा है जो जल से फैलता है, इसलिए उबले जल का प्रयोग करना चाहिए या इसके लिए टीकाकरण करवा लेना चाहिए ताकि बच जाएं हम। अगला रोग कौन सा है, मलेरिया। ये किससे, प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। कौन लेके आता है मलेरिया को, मच्छर। तो मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छरों को भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशकों को अप्लाई करें ताकि मच्छर मर जाएं, उनको प्रजनन रोकने के लिए जल को इकट्ठा ना होने दें। तो ये आपने टेबल अच्छे से याद करनी है, कौन से रोग किससे होते हैं उनका ध्यान रखना है। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अब करते क्या हैं जंतुओं में, तो कह रहा है अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वो दूसरे जंतुओं में भी रोग करते हैं मानवों को छोड़कर। जैसे रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस, एक जीवाणु का नाम है ये, इसकी खोज करी थी जो एंथ्रेक्स रोग कर सकता है, और ये एंथ्रेक्स करता था। और ये मनुष्य में भी होता है एंथ्रेक्स रोग, और मवेशियों में, हमारे पालतू पशुओं में भी हो जाता है। ऐसे ही गाय में मुंह खुर जो बीमारी होती है, उसमें मुंह और खुर रोग का कारण कौन है, वायरस है। तो ये जंतुओं में 2 हो गए, एंथ्रेक्स और
मुंहखुर, ये आप याद कर लेंगे आपकी किताब से। क्या पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं? तो हाँ, हमारी जो फसलें हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव रोग करते हैं और हमारे लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये मुख्य दिखाए हुए ऐसे रोग हैं जो पौधों में होते हैं। नींबू के अंदर नींबू का कैंकर, सिट्रस कैंकर कौन करता है? जीवाणु। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वायु से हो जाता है, यानी कि एक पौधे में आ गया तो नींबू के दूसरे पौधों में फैल सकता है ये। दूसरा कौन सा है? गेहूं का रस्ट। अब कैंकर पर ये दिखाए हुए हैं, नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग धब्बे हो रहे हैं। जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पैचिस पड़ जाएंगे, लाल लाल पैचिस या पीले पैचिस। किसमें? गेहूं के रस्ट रोग में। करता कौन है? कवक करती है, फंगस करती है। जैसे हमारे अंदर तो दाद खाज खुजली करती है जंतुओं में, तो पौधों में ये रस्ट रोग कर रही है, वायु और बीज से फैलते हैं। तीसरा है भिंडी का पीत। पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पीले से हो जाते हैं। कौन करता है? वायरस। फैलाता कौन है? कीट। कीटों के द्वारा भी वायरस फैले जा सकते हैं। तो ये 3 मुख्य रोग हो गए पादपों के, जो आपकी किताब में है। आपने इनके कारक और नाम याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। कल 2 चीजें पढ़ेंगे हम। खाद्य परिरक्षण क्या है, विषाक्तता क्या है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। इन 2-3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतने ही। सारे आपने रोगों के नाम, उनके फैलने के तरीके, उनसे बचाव के तरीके इंक्लूडिंग कोरोना आपने अच्छे से याद करने हैं। धन्यवाद।